बीते 4 दशकों से बस्तर नक्सलवाद मुआवजात का डांस झेल रहा है, जहां 8,000 से अधिक बेकसूर आदिवासी नक्सली हिंसा का शिकार हो गए हैं। वहीं 1,000 से अधिक मासूम ग्रामीण नक्सली हिंसा के चलते ईडी ब्लास्ट के चलते अपने अंग गंवा चुके हैं। अब गृह मंत्री से मुलाकात और गृह मंत्री के बयान के बाद एक उम्मीदें जगने लगी हैं, जिसमें इन नक्सल हिंसा के शिकारों को न्याय मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। जहां गृह मंत्री ने कहा कि न सिर्फ इन्हें मुआवजा पेंशन बल्कि उनके जीवन यापन के लिए कई ऐसे प्लान राज्य सरकार के पास मौजूद हैं। साथ ही साथ नक्सलों से निपटने की तैयारी भी केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए डेडलाइन दे दी है। वहीं राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास नक्सलवाद से निपटने के साथ साथ नक्सली पीड़ितों और बस्तर के लोगों के लिए विकास समेत अनेकों प्लान हैं, जिसे जल्द ही खोला जाएगा। ये नक्सल पीड़ित हैं, नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट से जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं, जो जीवन भर के लिए अपंगता के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। नक्सलियों ने बस्तर के गांव-गांव में विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा रखा है और इसी आईईडी में जो आईडी किसी को नहीं पहचानता, ना ही वो आर्म्ड फोर्सेस को ही पहचानता है, ना वो जानवरों को पहचानता है, ना गांव वालों को पहचानता है, ना मीडिया कर्मियों को पहचानता है। उस आईडी के ब्लास्ट होने से गांव के लोग अपने गांव में ही दहशत में रहते हैं। अनियंत्रित तौर पर बिना मतलब के ये काम किया जा रहा है और जिसके कारण हजारों लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं। किसी का पैर कट गया है, किसी के आँख नहीं दिखती है, किसी का हाथ कट गया है, कोई अन्य ढंग से अपंग हुआ है, चाहे वो आईडी ब्लास्ट हो या नक्सलियों के आक्रमण के कारण हो। ये सारे लोग आज उठकर खड़े हुए हैं और ये कहना चाहते हैं उन लोगों से जो मानवाधिकार की बात करते हैं और आकर के नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, उन लोगों से कि इनके विषय पर चिंता क्यों न की जाए, इनके विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है, बस्तर के इस दर्द को क्यों नहीं समझा जाता है, बस्तर के लोगों के इस परेशानी पर कब चर्चा होगी। और उन लोगों को इस बात का ताकीद होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर सरकार, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प से बस्तर से और पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा खड़ा करके सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है नक्सलवाद से बस्तर में, ये सब आपके सामने है। चाहे वो विकास के मार्ग पर हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन के मार्ग पर हो, ये सब कुछ आपके सामने है। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य है, मैं बहुत अभिभूत हूँ। आज सब आकर के यहाँ मेरे सरकारी निवास पर भी आए हैं। ये सब तो माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए हैं, ये तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलकर आए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जेएनयू पर भी जाकर के ये लोग आंदोलन करके आए, डीयू में जाकर आंदोलन करके आए, जंतर मंतर में धरना देकर आए। इन लोगों ने समूचे दिल्ली में पूरी दुनिया के प्रेस के सामने अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेता नहीं खड़ा था, ये लोग स्वयं खड़े होकर के इन्होंने अपनी बात रखी। और आज दिल्ली अब ये बात समझने लगा है कि बस्तर का दर्द क्या है, क्या दर्द नक्सलियों ने बस्तर को दिया हुआ है, यह अब आज दिल्ली समझने लगा है। आप एक विषय पर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अनेक विषय होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में सब कुछ है और जल्द ही इसका निर्णय राज्य सरकार के माध्यम से भी होगा और केंद्र के माध्यम से भी होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, आप जानते हैं उनको ये नहीं दिखता है, उनको अनावश्यक रूप से ये दिखता है कि सिखाकर पढ़ाकर लोगों को भ्रमित करके, तो लग के काम कर रहे हैं भैया इनके साथ, डराकर धमकाकर जिस तरीके से हर घर से एक लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए नक्सली लेकर जाते हैं, वैसा ही ये धरना करना है, ये प्रदर्शन करना है। जब मीडिया आए तो ये बोलना है, ये बोल करके बंदूक की नली के जोर पर उनसे बुलवाया जाता है। बुलवाने वाले कौन है आपको ध्यान है? तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि अब दुनिया समझ रही है, दुनिया जान रही है कि बस्तर में नक्सलियों ने क्या कर रखा है।